किसी ने ठीक ही कहा है, जब जागो तभी सवेरा। एक और चीन अपने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के अंतर्गत कर्ज दे देकर एक के बाद एक कई देशों को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, जिसके तहत श्रीलंका पहले ही विनाश के मार्ग पर अग्रसर है। वहीं नेपाल भी उसी दिशा पर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। परंतु एक देश ऐसा भी है जिसने न केवल सही समय पर अपनी राह बदली, अपितु भारत से हाथ मिलाकर चीन के कुटिल नीतियों को चकनाचूर कर दिया। दरअसल भारत और बांग्लादेश ने मिलकर एक ही दांव में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सर्वनाश कर दिया है। हाल ही में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने चटगांव बंदरगाह को इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भारत को दिया है। अपनी इस रिपोर्ट में हम बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश ने चीन की चाल पर पानी फेर दिया और साथ ही जानेंगे भारत और बांग्लादेश के बीच अच्छे संबंध के क्या मायने हैं। भारत और बांग्लादेश ने मिलकर एक ही दांव में चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति का सर्वनाश कर दिया है। भारत की बढ़ती ताकत का असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगा है। इस बात का सबसे ताजा उदाहरण है हाल ही में एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक विजय में बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजिद ने भारत को बांग्लादेश में स्थित दक्षिण पूर्वी इलाके में मौजूद चटगांव बंदरगाह को भारत के हवाले कर दिया है। ये प्रस्ताव बांग्लादेश ने भारत को ऐसे समय में दिया है जब चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए भारत के पड़ोसी देशों में अपनी घुसपैठ बढ़ाने की ताक में है। चीन की कुदृष्टि बांग्लादेश के बंदरगाहों पर भी थी। अब चीन की यह योजना पूर्णतः असफल सिद्ध हुई है। भारत के लिए प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रस्ताव चीन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह की कमान भारत के पास आने से भारत को किस प्रकार का लाभ होगा, आइए जानते हैं। इस बंदरगाह के जरिए भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे। चटगांव बंदरगाह व्यापार के नजरिए से भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। यह इंटरनेशनल ट्रेड रूट का अहम पोर्ट है। इसके इस्तेमाल से असम और त्रिपुरा समेत पूरे नॉर्थ ईस्ट में सप्लाई चेन को बहुत बेहतर किया जा सकता है। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर रूट्स को शुरू करने के लिए 1960 के दशक में भी पहल की गई थी। तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। लिहाजा 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के बाद ये कोशिशें बंद हो गई थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका की जमीन पर शेख हसीना को भारत आने का न्योता देने के लिए गए थे और इसी बहाने जिक्र हो गया भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार रास्तों को फिर से शुरू करने का। पिछले एक दशक में भारत बांग्लादेश संबंधों को बढ़ावा मिला है। दोनों देश सहयोग के एक नए युग में प्रवेश कर चुके हैं। दोनों देशों के बीच संबंधों में विस्तार की महत्वपूर्ण बातों को आपको बताते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादी तत्वों के समाप्त होने से भारत को अपने संसाधनों का पुनर्वितरण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। बांग्लादेश ने कई सर्वाधिक वांछित अपराधी भी भारत को सौंपे हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा बांग्लादेश के पक्ष में दिए गए निर्णय को भी स्वीकार किया है, जिसने 40 साल पुराने समुद्री विवाद को सुलझाने के साथ साथ दोनों देशों के बीच विश्वास पैदा करने का कार्य किया। वर्ष 2015 में बांग्लादेश और भारत ने भूमि सीमा समझौते की पुष्टि कर अपनी सीमाओं से संबंधित मुद्दों को शांतिपूर्वक तरीके से हल करने के क्रम में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। बांग्लादेश दक्षिण एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत से बांग्लादेश को किया जाने वाला निर्यात $9.21 बिलियन और आयात $1.04 बिलियन का था। भारत ने कई बांग्लादेशी उत्पादों को शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान करने की पेशकश भी की है। भारत ने सड़कों, रेलवे, पुलों और बंदरगाहों के निर्माण हेतु बांग्लादेश को $8 बिलियन की राशि लाइन ऑफ क्रेडिट के रूप में प्रदान की। भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों में 35% से अधिक हिस्सेदारी बांग्लादेश की है। भारत आने वाले पर्यटकों में एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेशी पर्यटकों का है। बांग्लादेश भारत को अपने मोंगला और चटगांव बंदरगाह से माल की ढुलाई की अनुमति देता है।
भारत बांग्लादेश का साझा इतिहास, साझी विरासत, साझी भाषा, संस्कृति, स्वाधीनता संघर्ष एवं स्वतंत्रता की साझी विरासत दोनों देशों को आपस में जोड़ती है। भारत के प्रयासों द्वारा 1971 में इस स्वतंत्र राष्ट्र को संप्रभुता हासिल हुई थी और अब बांग्लादेश अपने चटगांव बंदरगाह को भारत को सौंपकर एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो आने वाले समय में इन दोनों देशों के बीच विकास के संबंधों को और मजबूती के साथ ऊंचाइयों पर ले जाने के साथ साथ अपने शत्रुओं पर विजय की पताका लहराएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है।